ओवरसीज पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसीज पर भरपूर एतमाद का इजहार। तरसीलात ज़र ने साबिका तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मार्च में तरसीलात ज़र की आमद 4 अरब 10 करोड़ डॉलर की सतह को छू गई। मुल्क की तारीख में पहली बार 9 माह में तरसीलात ज़र 28 अरब डॉलर की सतह उबूर कर गई। मार्च में मुल्क की तरसीलात ज़र एक माह में 37.3% और एक साल में 29.8% बढ़ी हैं। सबसे ज्यादा तरसीलात सऊदी अरब से 98 करोड़ 73 लाख अमरीकी डॉलर मौसूल हुए। यूएई से तरसीलात ज़र 84 करोड़ 21 लाख डॉलर, बरतानिया से 68 करोड़ 39 लाख डॉलर और अमरीका से 41 करोड़ 95 लाख डॉलर मौसूल हुए। स्टेट बैंक वज़ीर-ए-आज़म का तारीख में पहली बार एक माह में तरसीलात ज़र का 4 अरब डॉलर की हद अबूर करने पर इजहार मुसर्रत। शहबाज शरीफ का समंदर पार पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। कहा, तरसीलात ज़र का रिकॉर्ड सतह पर पहुंचना समंदर पार पाकिस्तानियों के हुकूमती पॉलिसीज पर एतमाद का आगाज है। ओवरसीज दिन रात मेहनत और लगन से काम करके न सिर्फ मुल्क और कौम का नाम रोशन करते हैं बल्कि तरसीलात ज़र से मुल्की मैशत को फायदा पहुंचाते हैं। समंदर पार मुकीम पाकिस्तानी हमारा असासा है। मुझ समेत पूरी कौम को अपने मेहनत कर समंदर पार पाकिस्तानियों पर फख्र है। इसराइली मजालिम के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन हम आवाज। कौमी असम्बली में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। गजा में इसराइली मजालिम की सख्त मजम्मत। 60,000 फलस्तीनी शुहदा को खिराज अकीदत पेश। इसराइली जारहियत आलमी बरादरी की नाकामी है। गजा से इसराइली अफवाज का फौरी इनखला किया जाए। करारदाद में मुतालबा। फलस्तीन के मामले पर हम सब मुत्तहिद हैं। सियासत नहीं होनी चाहिए। पॉइंट स्कोरिंग की बजाय अमली इकदाम यकीनी बनाना होंगे। आज़ाद फलस्तीनी रियासत की मुकम्मल हिमायत करते हैं। पाकिस्तान ने इसराइल को आज तक तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान की फलस्तीन से मुतल्लिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर लिखा है ये इसराइल के लिए कारआमद नहीं। हम इसराइल को मानते हैं और नाकबूल करते हैं। जनूबी अफ्रीका ने हिम्मत की और नस्लकुशी के खिलाफ आलमी अदालत में गया। 200 फलस्तीनी तुलबा पाकिस्तानी इदारों में जेर तालीम है। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। अपने सब पासपोर्ट की भी बात करना चाहता हूं कि ये वाहिद पासपोर्ट है दुनिया का जिसपे लिखा है कि ये हर मुल्क के लिए वैलिड है, सिर्फ इजराइल के लिए वैलिड नहीं है। और पाकिस्तान उस पॉलिसी से इधर उधर नहीं हुआ जिसके तहत हम इजराइल को ना मानते हैं ना रिकॉग्नाइज करते हैं। मैं अल खिदमत फाउंडेशन को और जमाते इस्लामी को खिराजे तहसीन पेश करता हूं जिन्होंने कई 100 टन इमदादी सामान भिजवाया फलस्तीन के अंदर। पाकिस्तान चंद दुनिया के ममालिक में शामिल है जिन्होंने हजारों टन इमदादी सामान अपने फलस्तीनी बहन भाइयों तक पहुंचाया। गजा में जुल्म और सितम पर आलमी बरादरी की खामोशी अफसोसनाक है। निहत्ते फलस्तीनियों पर जुल्म और सितम की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। इसराइल गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। बच्चों और ख्वातीन को भी कत्ल किया जा रहा है। फलस्तीन हो या मकबूजा कश्मीर, बारूद से किसी की आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। फलस्तीन के मुसलमान किसी सियासी एजेंडे की जदोजहद नहीं कर रहे। फलस्तीन की जदोजहद क़िबला अव्वल और बैतुल मक़दस की हिफाजत है। आज पूरा आलम इस्लाम कहाँ है? साहबजादा हामिद रजा की गुफ्तगू। इसराइल सिर्फ बदमाओं से तबाह नहीं होगा। फलस्तीन की सूरत हाल पर आलम इस्लाम की बेहिसी अफसोसनाक है। एक ही जमात है जिसने एक यहूदी के लिए बाकायदा मुहिम चलाई। इसराइल आज पाकिस्तान में किसकी रिहाई का मुतालबा कर रहा है? अब्दुल कादिर पटेल ने सवालात उठा दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस तबादले का रिकॉर्ड तलब करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर के खिलाफ केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस की दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को नोटिस। अदालत ने जस्टिस खादिम हुसैन, जस्टिस मोहम्मद आसिफ को भी नोटिस जारी कर दिया। ट्रांसफर होने वाले तीनों जजेस मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार, अटॉर्नी जनरल और जुडिशल कमीशन को भी नोटिस जारी। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा, दरखास्त में काम करने से रोकने की इस्तदा ही नहीं, सदर मुमलिकत के पास जजेस के तबादलों का इख्तियार है। अगर जजेस के तबादलों में इजाफी मुराद होती तो एतराज बनता था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सिफारिश पर तबादले आइन के मुताबिक हैं। जजेस सीनियरिटी और ट्रांसफर के खिलाफ दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी।
जस्टिस नईम अख्तर अवान ने जजेस तबादले पर अहम सवालात उठा दिए। कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क़याम एक्ट के जरिए हुआ है। क्या एक्ट में जजेस को तबादला करके लाने का स्कोप मौजूद है? जब जजेस की असामियां खाली थी तो ट्रांसफर की बजाय इन्हीं सूबों से नए जज क्यों तैनात न किए गए? क्या हल्फ में जिक्र होता है कि कौन सी हाई कोर्ट का हल्फ उठा रहे हैं? वकील मुनीर ए मलिक ने कहा, एक्ट में जजेस को तबादला करके लाने की गुंजाइश नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिर्फ नए जजेस की तैनाती का जिक्र है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, हम जब आर्जी जज बनते हैं तो हल्फ होता है, मुस्तकिल होने पर दोबारा होता है। सीनियरिटी हमारे इस हल्फ से गिनी जाती है जो हमने बतौर आर्जी जज लिया होता है। नए हल्फ से सीनियरिटी गिनी जाए तो तबादले से पहले वाली सर्विस तो सिफर हो जाएगी। मुल्क की तरक्की में ओवरसीज पाकिस्तानियों की खिदमात का एतराफ। इस्लामाबाद में समंदर पार पाकिस्तानियों का पहला सालाना कन्वेंशन। दुनिया भर से बेहतरीन खिदमात सर अंजाम देने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों की शिरकत। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक, गवर्नर KP और विफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और अहम शख्सियात की शिरकत शेड्यूल। सेक्रेटरी SIFC जमील कुरैशी के ओवरसीज कन्वेंशन के शुराका को ब्रीफिंग। आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस के शुराका के एजाज में आज इशाया देंगे। पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, मुल्क का कीमती सरमाया है। एक्सपोर्ट से ज्यादा पैसे ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं। स्पीकर अय्याज सादिक का खिताब। पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी जो कि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, मैं तो ये सोचता हूं कि जितनी हमारी एक्सपोर्ट है उससे ज्यादा तो पैसे आप भेजते हैं। आप मुल्क में पैसा लेके आते हैं और आप पाकिस्तान का भी ख्याल रख रहे हैं। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने दौरे पाकिस्तान को कामयाब और मजबूत करार दे दिया। कांग्रेस रुकन जैक वन बर्गमैन ने कहा, पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात की अहमियत को कम नहीं समझा जा सकता। थॉमस रिचर्ड्स वाज़ी ने कहा, हमें पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को मजबूत बुनियादों पर इस्तेमाल करना होगा। जोनाथन लॉथर जैक्सन ने कहा, मुझे यकीन है पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंतहाई रोशन है। अमरीकी कांग्रेसमैन के वफ्द का वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के हमराह करतारपुर राहदारी का दौरा। सिख बरादरी की सरकर्दा शख्सियात ने पुरतपाक इस्तकबाल किया और फूल पेश किए। मोहसिन नकवी और अमरीकी कांग्रेसमैन ने सिख बरादरी को बैसाखी मेले की मुबारकबाद दी। वफ्द ने गुरुद्वारा साहब में बाबा गुरु नानक जी से वाबस्ता मुख्तलिफ अशिया देखी। मोहसिन नकवी और अमरीकी कांग्रेसमैन को सरोपा पहनाया गया और किरपान पेश की गई। अमरीकी वफ्द ने लंगर हॉल में सिख बरादरी के साथ बैठकर खाना खाया। अमरीकी कांग्रेसमैन ने करतारपुर राहदारी और गुरुद्वारा साहब में सहूलियात को सराहा। मोहसिन नकवी और अमरीकी वफ्द ने 0 पॉइंट का भी दौरा किया। वजीर दाखिला और अमरीकी वफ्द से भारत से आए सिख यात्रियों ने मुलाकात भी की। IFC के वफ्द की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। मिशत के लिए पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात को सराहा। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के वफ्द का सरमाकारी और निजकारी के इक़दामात की हिमायत में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम बहाल हो चुका है। इस्तेहकाम मिशत की मजबूती की बुनियाद फराहम करता है। IFC के वफ्द का पाकिस्तान में स्टेक होल्डर्स के साथ करीबी इश्तराक के आज़म का अयादा। रबा माह से महंगाई में इजाफा होगा। गवर्नर स्टेट बैंक का एतराफ। महंगाई पिछले माह 8.7% थी। हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम के लिए कोशां है। तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। 26 अरब डॉलर की बैरूनी अदायगियां हैं। 16 अरब डॉलर रोल ओवर या रीफाइनेंस होंगे। इंट्रो बैंक और ओपन मार्केट का फर्क भी कम हो चुका है। करंट अकाउंट को सरप्लस रखने में कामयाब हैं। 2022 में जिस सूरत हाल का सामना किया उसे भूल नहीं सकते। महंगाई तेजी से बढ़ रही है। करंट अकाउंट खसारा 17.5 अरब डॉलर तक बढ़ गया था। ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर से तजावुज कर जाएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब।
पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास में तेज जुमलों का तबादला। अरकान कौमी असम्बली की क़यादत से अमरीकी कांग्रेस की दावत पर ना जाने पर सवालात। अमरीकी सफारत खाने की दावत पर जाना चाहिए था। जब दावतनामा भेजा गया था तो क़यादत गई क्यों नहीं? अरकान के सवाल। बैरिस्टर गोहर और आमिर डोगर अरकान को खातिर खास जवाब ना दे सके। मुझे दावतनामा नहीं मिला। चेयरमैन पीटीआई का मौक़िफ़। हमें अमरीकी वफ़द से मुलाकात का किसी ने नहीं बताया। हमारे साथ वफूद से मुलाकात के हवाले से कोई राब्ता ना किया गया। बानी पीटीआई कह चुके मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी बानी से मुलाकात के लिए नाम दिया करेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप आमिर महमूद का अमरीकी कांग्रेस के वफ्द के एजाज में इशाइया। अमरीकी कांग्रेस के अरकान टॉम सूजी और जोनाथन जैक्सन इस्लामाबाद में इशाइये में पहुंच गए। इशाइये में अहम सियासी समाजी शख्सियात और सिफारती नुमाइंदों की शिरकत। अमरीकी सफारत खाने के आला हुकाम भी मौजूद। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का लंदन के हार्ले क्लिनिक में तिबी मुआयना हुआ। डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को मजीद टेस्ट करवाने का मशवरा दिया।